Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Forward Public School E-Learning Class 10th, Subject Biology, Chapter 12, Coordination and Control, Unit 12.2, Part 2. I am Nuzhat Asif. Dear students, yesterday we have learned about the nervous system, neurons and nerves. Today we will start our new topic 12.2.2's division of nervous system. We have studied that in humans and other higher animals, the nervous system has two major components, that is the central nervous system and the peripheral nervous system. मैंने आपको बताया था पिछले प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास नर्वस सिस्टम दो किस्म का है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि जिसके कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो उन नर्व्स से बनता है जो कि ब्रेन से निकलती हैं और इन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं. Before starting a central nervous system, look at the diagram central nervous system and peripheral nervous system. ये देखें आपके पास ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज कर रही हैं और पूरी बॉडी में एक्सटेंड कर रही हैं, फैल रही हैं. ठीक है, ये आपके पास उन्होंने शो किया हुआ है कि ये ब्रेन से अराइज कर रही हैं, ब्रेन है और ये नर्व्स अराइज कर रही हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इससे नर्व्स अराइज कर रही हैं, और दिस होल मेक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पूरी बॉडी में ये जा रही हैं. पेरिफेरल नर्व्स उन्होंने शो की हुई हैं आपको, ठीक है, आर्म्स में भी और लेग्स में भी. तो दीज आर एक्चुअली द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन. सो द नर्व्स making peripheral nervous system arise from the brain and spinal cord. So let us start central nervous system, CNS. The central nervous system, CNS, consists of brain and spinal cord. The brain is present in the part of skull called cranium. आपके स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर, क्रेनियम पार्ट में ब्रेन हमारा एनक्लोज्ड होता है. अल्लाह ताला ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है क्रेनियम के अंदर. ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन क्रेनियम, द पार्ट विच इज़ द पार्ट ऑफ द स्कल. The spinal cord extends from the posterior side of the brain. Spinal cord जो हमारे पास एक कॉर्ड है, as the name indicates, it's a cord. ये एक रस्सी की तरह लंबा एक हमारे पास ब्रेन की एक्सटेंशन है जो एक्सटेंड होता है, फैला हुआ होता है पिछली तरफ से ब्रेन के, एंड इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम. और ये वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है. यानी ब्रेन क्रेनियम के अंदर एनक्लोज्ड है और स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन ही की एक्सटेंशन है वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको आप इंग्लिश में बैकबोन भी कहते हैं. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब अल्लाह ताला की क्या मसलहत है, अल्लाह ताला ने ब्रेन को क्रेनियम के अंदर या ब्रेन बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्शन दी है ताकि हम हमारे ये पार्ट्स डैमेज से महफूज रह सकें. नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज. ऑन पेज 37 लेट अस स्टार्ट ब्रेन. इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. कहते हैं जानवरों में तमाम जो काम वो करते हैं वो ब्रेन के अंडर कंट्रोल होती हैं, क्योंकि ब्रेन इज़ द मेजर कोऑर्डिनेटिंग रीजन. इनसाइड द क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स के अंदर, द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स कलेक्टिवली कॉल्ड मेनिंजेस. कहते हैं अगर हम क्रेनियम को डायसेक्ट करके देखें तो उसके बिल्कुल नीचे हमें 3 मेम्ब्रेनस लेयर्स नजर आएंगी जिनको मेनिंजेस कहा जाता है. यानी अल्लाह ताला ने फुल प्रोटेक्शन दी है ब्रेन को, पहले स्कल के अंदर क्रेनियम से और फिर मेनिंजेस की 3 लेयर्स से. देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस. और जाहिर है कि इन 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन्स मेनिंजेस का मकसद ही यही है कि ब्रेन को मुज़र चीज़ों से महफूज रखा जा सके. द ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स. ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी जो है वो कैविटीज़ नज़र आती हैं. उन कैविटीज़ को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं और उन वेंट्रिकल्स यानी कैविटीज़ के अंदर एक फ्लूइड फिल हुआ होता है. The ventricles of the brain are continuous with the central canal of the spinal cord. ये कैविटीज़ ब्रेन की जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं ना सिर्फ ब्रेन में मौजूद होती हैं बल्कि ये ब्रेन के साथ साथ नीचे एक्सटेंड कर जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मौजूद होती हैं वेंट्रिकल्स, और इनके अंदर फ्लूइड भी मौजूद होता है. द फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकल्स एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF. और इस फ्लूइड को जो कि ब्रेन की वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड की वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद है, उस फ्लूइड को हम CSF या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. It bathes the neurons of brain and spinal cord and cushions against physical and mechanical stresses. अब CSF का काम क्या है देखें. ब्रेन बॉक्स का तो काम है, क्रेनियम का काम है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम आउटसाइड, और CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम है कि ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को की बेदिंग करता है, उसको मॉइस्ट रखता है और इसके अलावा कुशनिंग प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फिजिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, किसी भी किस्म के जिस्मानी या ज़हनी दबाव के खिलाफ जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है.
Human brain can be divided into three parts: forebrain, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम बाकायदा मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेन की। हम देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: फोर ब्रेन यानी दिमाग का अगला हिस्सा, मिड ब्रेन यानी दिमाग का दरमियान वाला हिस्सा, एंड हाइंड ब्रेन यानी दिमाग का पिछला वाला हिस्सा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फोर ब्रेन यानी दिमाग का अगला वाला हिस्सा। दिस इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट इज़ मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। ये ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, बहुत हाईली डेवलप्ड है, बहुत एडवांस्ड है। ये बाकी एनिमल्स के निस्बत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ह्यूमन बींग्स में काम करता है फोर ब्रेन। द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस रीजन। मंदरजा झैल इसके हिस्से हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका है सेरेब्रम, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। कहते हैं दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। कहते हैं फोर ब्रेन जो कि हमारे टोटल ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसका भी सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है सेरेब्रम के पार्ट ने। ये सबसे बड़ा पार्ट है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। ये मॉर्फोलॉजिकली दो हिस्सों में तकसीम होता है, कॉल्ड सेरेब्रल हेमीस्फीयर्स, जिनको हम सेरेब्रल हेमीस्फीयर्स कहते हैं। अभी हम इसको डायग्राम के जरिए भी देखेंगे। यानी सेरेब्रम जो लार्जेस्ट हिस्सा है, ये बहुत सारे फोल्ड्स या कॉन्वोल्यूशंस पर मुश्तमिल होता है, और उनको हम दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सेरेब्रल हेमीस्फीयर्स कहलाते हैं। हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर मीन्स सर्कल्स, हाफ सर्कल्स। दीज हाफ्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लार्ज बैंड कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। कहते हैं कि एक्सॉन के एक लार्ज बैंड के जरिए से, लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन आप ऐड कर सकते हैं कि एक्सॉन के साथ ये अटैच्ड होते हैं, दोनों पार्ट्स में कम्युनिकेशन होती है, एक राब्ता होता है, और उस एक्सॉन के लार्ज बैंड को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। द आउटर रीजन ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरेब्रम का जो पार्ट है, लार्जेस्ट फोल्ड्स हैं, इनके बाहर वाले हिस्से को हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इट हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड कॉन्वोल्यूशंस। इसमें बहुत सारी फोल्ड्स होती हैं, तहें होती हैं, और कॉन्वोल्यूशंस ये कॉइल्ड होता है, बल खाया हुआ होता है, जैसे तह बना के तह दर तह रखा हुआ होता है, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। अब ये कॉन्वोल्यूशंस या कॉइल्स बनाने की अल्लाह ताला की मसलहत ये थी कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा सेरेब्रम का, उतना ही वो अच्छे तरीके से काम करेगा। इट इज़ मेड ऑफ ग्रे मैटर कंटेनिंग सेल बॉडीज़ एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ये ग्रे मैटर का बना हुआ होता है, जिसके अंदर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, और सेल बॉडीज़ भी नॉन माइलिनेटेड होती हैं। द मटीरियल बीनीथ द कॉर्टेक्स इज़ वाइट मैटर। अगर हम इस कॉर्टेक्स के नीचे देखें, बीनीथ मीन्स नीचे, अगर हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे देखें तो हमें वाइट मैटर नज़र आता है, जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स मौजूद होती हैं। तो हमारे पास जो है वो बाहर से सेरेब्रम प्रोटेक्ट हुआ होता है। बाहर वाले हिस्से को सेरेब्रम को कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि बाहर से ग्रे मैटर से बना होता है, जिसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स और सेल बॉडीज़ होती हैं, और अंदर की तरफ वो वाइट मैटर का बना होता है, जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स और सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप टिटबिट देखें तो आपको बता रहे हैं कि सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पैक टुगेदर। सेरेब्रम जो है, इसमें बहुत सारी न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। यानी इसमें आपके पास जो है वो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स बहुत सारी होती हैं, जो कि इकट्ठे पैक हुई हुई होती हैं। एसोसिएटेड नर्व्स मौजूद होती हैं, मिक्स नर्व्स जिन्हें हम कहते हैं। द लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे पास सेरेब्रल हेमीस्फीयर्स हैं, उसका सीधा वाला हिस्सा बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, एंड द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। यानी लेफ्ट साइड सेरेब्रल हेमिस्फीयर का राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू। ओके, आफ्टर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेरेब्रम, हमें पता चल गया कि सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ मैनी फोल्ड्स एंड कॉन्वोल्यूशंस। इट हैज़ सेरेब्रल कॉर्टेक्स आउटसाइड इट, एंड हमने देखा कि द सेरेब्रल कॉर्टेक्स फ्रॉम आउटसाइड इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर विच इज़ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन एंड सेल बॉडीज, और इनसाइड इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर विच हैज़ माइलिनेटेड एक्सॉन्स एंड सेल बॉडीज। सो लेट अस रीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। काम ये क्या हिस्सा करता है? द सेरेब्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का इंतहाई अहम हिस्सा होता है। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस इट,
स्टोर सम इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज़। इसका सबसे अहम काम ये है कि ये सेंस ऑर्गन से आने वाली, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू आने वाली तमाम इंफॉर्मेशंस को ये रिसीव करता है सेरेब्रम, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है, यानी उस पर एनालिसिस भी करता है कि ये इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है और ये किस तरह से प्रीवियसली लिंक किया जा सकता है। फिर उसको कुछ को आपकी फ्यूचर मेमोरी, फ्यूचर यूज़ के लिए मेमोरी बनाने के लिए उसको स्टोर भी कर लेता है, एंड देन डायरेक्ट्स वॉलंटरी मूवमेंट्स, और फिर आपको वो मैसेज देता है कि अब आपको इसमें किस किस्म का एक्शन लेना है, किस किस्म की वॉलंटरी मूवमेंट करनी है। वॉलंटरी मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन। जो आप सोच समझ के काम करते हैं उनको आप वॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं। तो सेरेब्रम आपकी सोचे समझे हुए कामों को करने में मदद देता है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। अब वो सोचे समझे काम आपके क्या हैं? आपकी इंटेलिजेंस, जहानत, थिंकिंग, आपकी सोच विचार, रीजनिंग, आप जो दलाइल देते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग, और आप जो फैसला करते हैं। द स्पीच सेंटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेरेब्रम विच इज़ यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा जो आपकी कुव्वत गोयाई है, जो आप बोलते हैं उसको सोच समझ के बोलना, और आपके वोकल्स, उसको आपकी वॉइस पिच, उन सब को कंट्रोल करता है आपका सेरेब्रम। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो गए जो आपने देख लिए कि ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम। वो वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या क्या हैं? इंटेलिजेंस, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्पीच एक्सेट्रा। हम इसके सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं फोर ब्रेन के, दैट इज थैलेमस। लेट अस सी व्हाट थैलेमस इज। Students, thalamus, which is the part of forebrain, दिस इज़ रैप्ड बाय द सेरेब्रम। ये सेरेब्रम से ढका हुआ होता है। सेरेब्रम के इतने ज़्यादा फोल्ड्स और कॉन्वोल्यूशंस होते हैं, उनके अंदर आपको ये सेरेब्रम नज़र आता है। इट कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन। इसका काम भी सेंस ऑर्गन से आने वाली मालूमात को लेकर जाना है, स्पेशली फ्रॉम द आइज़ एंड द ईयर्स। ख़ास तौर पे आइज़ की सेंसरी नर्व से, ऑप्टिक नर्व से आने वाले पैगामात को, और ऑडिटरी नर्व्स यानी ईयर्स से आने वाली मालूमात को ब्रेन तक पहुँचाना थैलेमस का काम है। एंड जनरली फ्रॉम द स्किन, और अमूमन ये स्किन से जो आपके पास टेम्परेचर या प्रेशर के मैसेजेस रिसीव होते हैं उसको भी ये रिसीव करता है, एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के बहुत सारे अंदरूनी हिस्सों के पैगामात को भी ये रिसीव करता है टू द लिम्बिक सिस्टम, और फिर उनको लिम्बिक सिस्टम पे पहुंचा देता है। लिम्बिक सिस्टम भी फोर ब्रेन का एक पार्ट है जिस पे अभी हम बात करते हैं। एंड सेरेब्रम, और जिन कामों पर, जिन मैसेजेस पर सेरेब्रम ने एक्शन लेना होता है वो सेरेब्रम को पहुंचा देता है। यानी कि थैलेमस रिसीव करता है इंफॉर्मेशन खास तौर पे आइज और ईयर्स से आने वाली, और इसके अलावा स्किन से आने वाली, और कुछ इंटरनल ऑर्गन से आने वाली इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है, और फिर उनको एनालिसिस के लिए लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम को दे देता है। अब लिम्बिक सिस्टम क्या है? कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, इट इज़ लोकेटेड एज एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरेब्रम। ये सेरेब्रम और थैलेमस के दरमियान एक कमान की सूरत में मौजूद होता है। दिस सिस्टम प्रोसेसेस रेस्पॉन्सेस। इसका काम होता है कुछ रद्द अमल जाहिर करना, लाइक हंगर यानी भूख का एहसास आपको दिलाना, थर्स्ट प्यास का एहसास आपको दिलाना, फियर खौफ का एहसास आपको दिलाना, एंगर गुस्से का एहसास दिलाना, ट्रैंक्विलिटी यानी आपको खुशी महसूस करवाना, शादमानी महसूस करवाना, सुकून महसूस करवाना, प्लेजर बहुत खुशी महसूस करवाना, एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस और ऑपोजिट सेक्सेस की तरफ की अट्रैक्शन शो करना। अ पोर्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने में भी, आपकी खुशगवार या नाखुशगवार यादें बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसी लिम्बिक सिस्टम के साथ हमारे एक पार्ट होता है ब्रेन का, हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स बीनीथ, थैलेमस मीन्स द पार्ट ऑफ द ब्रेन, मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी थैलेमस के नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस कहलाता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ये भी लिम्बिक सिस्टम का ही हिस्सा है, और लिम्बिक सिस्टम जो है वो थैलेमस और सेरेब्रम के दरमियान एक कमान की सूरत में मौजूद है। इट लाइज बिलो द थैलेमस, ठीक है, और ये हिस्सा भी थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। अब इट्स फंक्शन इज़ टू रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा। आपकी जो टेम्परेचर आपकी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कांस्टेंट रखना, इसी हाइपोथैलेमस का काम है। इसके अलावा इसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, दिमाग का अगला हिस्सा। लेट अस टॉक अबाउट मिड ब्रेन, दरमियान वाला हिस्सा दिमाग का। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स आपने पढ़ लिए, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। लेट अस टॉक अबाउट मिड ब्रेन।
द मिड ब्रेन इज़ reduced इन ह्यूमन बींग्स. ये ह्यूमन बींग्स में इतना एडवांस नहीं होता. आपने देखा है कि ह्यूमन बींग्स में 4 ब्रेन ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन कुछ एनिमल्स में मिड ब्रेन ज़्यादा एडवांस होता है. ह्यूमन बींग्स में ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है एंड इज़ प्रेजेंट अंडर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. और आपने देखा था कि सेरेब्रम के जो फोल्ड्स हैं वो 2 हाफ्स में होते हैं, जिनको आप सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं. और बाहर से वो सेरेब्रल आपके पास वो अटैच होते हैं आपके पास लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन से, जिसको आप कॉर्पस कैलोसम कह रहे थे. तो कहते हैं कि मिड ब्रेन जो है उन्हीं 2 पार्ट्स के नीचे, बिल्कुल नीचे मौजूद होता है. इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आइज एंड हियरिंग रिफ्लेक्शंस. इसका काम होता है कि ये कंट्रोल करे आपकी आइज़ की और ईयर्स के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को. यानी कई दफ़ा बहुत लाउड साउंड होती है, कई दफ़ा बहुत जो है वो लो साउंड होती है, कई दफ़ा आपकी आइज़ जो हैं वो अचानक किसी लाइट की तरफ एक्सपोजर उनका हो जाता है, डिम लाइट में, या कई दफ़ा डार्कनेस में एक्सपोजर होता है. तो उन तमाम रिफ्लेक्सेस में आपकी ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ को, आपकी हेयरिंग रिफ्लेक्सेस को जो इनवॉलेंट्री होते हैं उनको कंट्रोल करना मिड ब्रेन का काम है. द मिड ब्रेन इज़ अ रेले सेंटर दैट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन. हम कह सकते हैं कि ये एक कनेक्टिंग सेंटर है, रेले सेंटर है, जो कि आपके पास फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, दिमाग के अगले हिस्से और पिछले हिस्से के दरमियान एक राब्ते का बाइस होता है, यानी एक राब्ता कायम रखता है हमारे पास मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान. और इसका अपना काम है टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आइज एंड ईयर्स. और इसके अलावा हमारे पास इट इज़ अ कनेक्शन सेंटर बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज. ऑन पेज 38 वी विल स्टडी अबाउट हाइंड ब्रेन, दिमाग का पिछला हिस्सा. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. फोर ब्रेन की तरह हाइंड ब्रेन भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पे. लेट अस टॉक अबाउट सेरेबेलम. आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना. द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज सेरेब्रम एंड दिस इज सेरिबेलम. सेरेबेलम कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ द बॉडी. इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये आपकी बॉडी का तवाज़ुन कायम रखता है एंड कोऑर्डिनेट्स और राब्ता रखता है द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी एज वेल. जितने भी आप सोच समझ कर काम करते हैं उनके दरमियान भी एक रब्त कायम करता है. यानी आप झुकते हैं और आप बेंड होते हैं या आप स्ट्रेट होते हैं तो आप गिर नहीं जाते, बल्कि आपका एक बैलेंस कायम रहता है बॉडी में. दिस इज़ ड्यू टू हेल्दी सेरेबेलम. वी कैन पिक अप अ बुक फ्रॉम द टेबल. हम टेबल से एक बुक झुक कर उठा लेते हैं और टच आवर फुट, या अपने पाँव को हाथ लगाते हैं विदाउट मिस्टेक, बगैर किसी गलती किए और बगैर गिरे, बिकॉज ऑफ द हेल्दी सेरेबेलम. और ये सब कुछ मुमकिन होता है हमारे सेहतमंद सेरेबेलम की वजह से. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर शोइंग डिफरेंट बिहेवियर्स. इसके अलावा आपके जो रवैये बनते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ आपके डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, ये जो आप शो करते हैं ये आपकी मेमोरी बेस पर होता है. आपकी प्रीवियस जो है वो प्लेजर जो मेमोरीज़ होती हैं, हैप्पी मेमोरीज़ या अनप्लेजेंट मेमोरीज़ होती हैं, उनकी बुनियाद पर आपके बिहेवियर्स बनते हैं और ये भी करता है आपका सेरेबेलम. ठीक है, तो ये आपकी डेली लर्निंग से भी रिलेटेड है सेरेबेलम, और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ भी एसोसिएटेड है. लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ आपने देखा लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम एसोसिएटेड हैं, और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपके पास सेरेबेलम से बनती है. नाउ इसी हाइंड ब्रेन का एक सेकेंड पार्ट है पॉन्स. इट इज़ लोकेटेड अबव द मेड्यूला. कहते हैं ये निचले हिस्से से थोड़ा ऊपर मौजूद होता है. निचला हिस्सा यानी मेड्यूला जो है, ब्रीदिंग सेंटर जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर ये मौजूद होता है. इट कंट्रोल ट्रांजिशंस. ये तब्दीली की कैफियत को कंट्रोल करता है बिटवीन द स्लीप एंड वेकफुलनेस. अब आप देखें कि आप जब सोए हुए होते हैं तो आप बिल्कुल एक अलग हालत में होते हैं, दुनिया और माफिया से बेखबर होते हैं, और जब आप जागे होते हैं तो आप मुकम्मल अलर्ट होते हैं. तो ये 2 मुख्तलिफ हालतें होती हैं आपकी बॉडी की. तो इसके दरमियान ये जो ट्रांजिशन होती है इसको कंट्रोल करता है आपका पॉन्स एंड द रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग. और ये जो आपकी एक ब्रीदिंग में रिदम है आपकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, इसको भी ये पॉन्स कायम रखता है, आपकी सांसों को बहाल रखता है. तो ये पॉन्स के बड़े इंपॉर्टेंट काम है कि ये स्लीप और वेकफुलनेस, आपकी सोने और जागने की जो हालतें होती हैं, यानी जब आप सोकर उठते हैं तो आपको जागी हुई हालत में वापस लाना पॉन्स का काम है, और जब आप जागे हुए होते हैं तो आपको स्लीपीनेस कंडीशन से बचाना जो है वो पॉन्स की का काम है. तो let us talk about the third part of the hind brain, that is medulla oblongata, which is the last part of the brain.
Okay students, medulla oblongata is the posterior part of the brain. Posterior means पिछला. ये दिमाग का सबसे पिछला वाला हिस्सा होता है. It controls automatic functions. ये आपके involuntary actions या automatic functions जो खुदकार आपके निज़ाम काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करता है. अब कौन से निज़ाम है जो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, लाइक ब्रीदिंग, आपकी सांस लेना, आपका इन पर इख्तियार नहीं, ये खुद ब खुद हो रहा होता है. हार्ट रेट, आपकी हार्ट बीट, लब डब जो है इस पर आपका इख्तियार नहीं, खुद ब खुद हो रही होती है और इस पे ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पे आपका इख्तियार नहीं, इस पे चेक एंड बैलेंस रखता है मेड्यूला. ब्लड प्रेशर आपका बनाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. स्वेलोइंग जो निगलने का अमल होता है, एंड वॉमिटिंग जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, इन तमाम इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, विच इज़ द लास्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन एज वेल. मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड. अब ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो दिमाग का पोस्टीरियर पार्ट है, इसके अलावा इसके ऊपर पॉन्स मौजूद होता है जिसको आपने पढ़ा कि ये आपकी ब्रीदिंग पैटर्न्स को भी कंट्रोल करता है. तो ये एंड मिड ब्रेन जो बिल्कुल आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के नीचे मौजूद होता है, ये तीनों मिलकर दिमाग का एक राब्ता कायम कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ. दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम. इसीलिए आप मिड ब्रेन को, पॉन्स को और मेडुला ऑब्लोंगेटा को ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. दीज थ्री आर टुगेदर कॉल्ड ब्रेन स्टेम. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द डायग्राम. स्टूडेंट, लेट अस सी द डायग्राम फ्रॉम द बुक. आप देखें, आपको फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स बताए गए हैं. सबसे पहला पार्ट है फोर ब्रेन का सेरेब्रम, विच इज़ कंसिस्टेड ऑफ मैनी फोल्ड्स एंड कॉन्वोल्यूशंस. आपको ये कॉन्वोल्यूशंस नज़र आ रही हैं, ये कॉइल्ड पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है. फिर आपको उन्होंने थैलेमस दिखाया है, विच लाइज अंडर द फोल्ड्स ऑफ सेरेब्रम. मैंने आपको बताया था कि थैलेमस लाइज, इट इज़ कवर्ड बाय द फोल्ड्स ऑफ सेरेब्रम. ये देखें, ये आपके पास थैलेमस है, ठीक है. और हाइपोथैलेमस हमने देखा था कि इट इज़ बीनीथ द थैलेमस. तो ये आपके पास जो है ये थैलेमस है एक्चुअली, और ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, विच इज़ बीनीथ द थैलेमस, ठीक है. ये आपके पास थैलेमस है एंड दिस इज़ हाइपोथैलेमस. एंड बिल्कुल इसके साथ आप देखें कि देर इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड, जो मैंने आपको बताया था. आपके उधर मेंशन नहीं था एक्सप्लेनेशन में, लेकिन आप देखें इसी हाइपोथैलेमस के साथ आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच हुआ है. अब मिड ब्रेन की बात करें तो हमने बात की थी कि मिड ब्रेन इज़ रिड्यूस्ड एंड इट इज़ अंडर द थैलेमस. तो ये देखें, ये आपके पास मिड ब्रेन है विच लाइज अंडर द थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है. ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान में बिल्कुल ये लाई करता है मिड ब्रेन, ठीक है. ये इट इज़ रिड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स, जो आइज़ और ईयर्स के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है. उसके बिल्कुल नीचे आप देखें तो हाइंड ब्रेन, दिमाग का नीचे वाला हिस्सा शुरू हो जाता है. दिस इज सेरिबेलम पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. उसके साथ आप देखें आपको पॉन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, विच कंट्रोल्स द ट्रांजिशन ऑफ द स्लीप एंड वेकफुलनेस. और उसके बिल्कुल नीचे आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा नज़र आ रहा है, और यही मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे जाकर आप देखें स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हो रहा है. यानी आपके पास ये मिड ब्रेन, ये आपके पास पॉन्स और ये आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, दे मेक द ब्रेन स्टेम. ये देखिए, ये तीनों सीध में ब्रेन स्टेम बना रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताया था मैंने. स्टूडेंट, दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ द ब्रेन. इसमें आप को जो है वो डिफरेंट लोब्स बताई गई हैं. सेरेब्रम की फ्रंटल लोब है, ठीक है, आपके पास ये भी फ्रंटल लोब का पार्ट है. सेरेब्रम की पार्ट्स आप देखें, ठीक है. और ये आपके पास जो है वो स्कल के डिफरेंट पार्ट दिखाए गए हैं. इसके अलावा आपको ये पीनियल ग्लैंड नज़र आ रहा है, पॉन्स के साथ अटैच्ड है, जो कि ट्रांजिशन आपकी कंट्रोल करता है. आपकी बुक में तो लेबल नहीं है, लेकिन ये पीनियल ग्लैंड इसके साथ होता है जो आपकी ट्रांजिशंस ऑफ वेकफुलनेस और स्लीप को कंट्रोल करता है, ठीक है. इसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पे आप देखें कॉर्पस कैलोसम है आपके पास, विच इज़ अ लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन, ठीक है, जो कि आपके दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करता है, ठीक है, जो आप जिसके बारे में आपने पढ़ा था. आपकी बुक में लेबल नहीं था तो इसलिए इस डायग्राम से आपको बताया जा रहा है. कॉर्पस कैलोसम विच इज़ अ लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन विच मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन द टू हाफ्स सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है. इसके अलावा आपको इसमें थैलेमस नज़र आ रहा है, दिस इज़ हाइपोथैलेमस. आपको ऑप्टिक चाज्मा नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी यहीं से आपके पास कनेक्शन हो जाता है ब्रेन के साथ ऑप्टिक नर्व्स का, ठीक है. इसके अलावा आपको पॉन्स नज़र आ रहा है, ठीक है, जो ब्रेन स्टेम बन रही है, और पॉन्स के साथ ही आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाता नज़र आ रहा है. आपको वेंट्रिकल्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं. दिस इज़ फोर्थ वेंट्रिकल,
ठीक है, जो कैविटीज़ ऑफ द ब्रेन है, यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसके अलावा और वेंट्रिकल्स भी आपको नजर आएंगी। ये लिम्बिक लोब आपको नजर आ रही है। हमने कहा था कि लिम्बिक सिस्टम भी मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपके पास लिम्बिक सिस्टम है और इसके साथ आप देखें यहीं पे हाइपोथैलेमस मौजूद है और उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज अनदर डायग्राम, आपके पास एक वर्जन है ह्यूमन ब्रेन का। Now students, the second part of the brain is spinal cord. हमने कहा था कि spinal cord is the posterior continuation of the brain, यानी आपके पास हाइंड ब्रेन से नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे जाकर एक्सटेंड कर जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाकर मिल जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है आपके पास? द मेडुला ऑब्लोंगेटा नैरोज डाउन, मेडुला ऑब्लोंगेटा तंग होता जाता है नीचे की तरफ इनटू एन ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर, एक बेजवी शक्ल के सिलेंडर के अंदर जो कि हॉलो होता है इनसाइड से, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, और उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यानी स्पाइनल कॉर्ड इज द पोस्टीरियर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ब्रेन। इट ट्रेवल्स थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम, ये आपको वर्टेब्रल कॉलम के साथ साथ नीचे जाता हुआ नजर आता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस। आपने देखा था कि मेनिंजेस आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द ब्रेन। तो कहते हैं कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में भी ये मेनिंजेस लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद होती हैं जो कि कुशन्स करती हैं अगेंस्ट एनी बम्प्स एंड जॉल्ट्स। द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस। स्पाइनल कॉर्ड का काम है कि ये नर्व इम्पल्सेस को पहुंचाता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से उठाकर ब्रेन तक, एंड फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स, और नॉर्मल हालात में ब्रेन से मैसेजेस को लेकर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो एक्ट एज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सम सिंपल रिस्पॉन्सेज। लेकिन कई दफ़ा एमरजेंसी की हालत में जो हमारे एक्शंस कुछ परफॉर्म होते हैं उनके अंदर रब्त पैदा करता है यही स्पाइनल कॉर्ड, और उन रिस्पॉन्सेज को जो हमारी बॉडी के होते हैं एमरजेंसीज में या अनअवेयर सिचुएशंस में, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। इन क्रॉस सेक्शन अगर हम डायसेक्ट करके देखें स्पाइनल कॉर्ड को, द स्पाइनल कॉर्ड शोज टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। इसके दो मुनफरिद हिस्से हमें नजर आते हैं। एन इनर बटरफ्लाई शेप पार्ट कंटेनिंग ग्रे मैटर, अंदर की तरफ हमें बटरफ्लाई की शक्ल का एक ग्रे मैटर नजर आता है, ठीक है। और ग्रे मैटर हमने देखा था कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स इन ब्रेन। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अराउंड द सेंट्रल कैनाल एंड आउटर पार्ट विच इज़ कंपोज्ड ऑफ द बॉडी बिलो द हेड लेवल, और कहते हैं कि हमारे पास जो ये ग्रे मैटर है सेंट्रल कैनाल में, ये आउटर पार्ट होता है और अंदर इसके वाइट मैटर मौजूद होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि आपने ब्रेन में भी देखा था कि आउटर पार्ट इज ग्रे मैटर एंड द इनर पार्ट इज वाइट मैटर। The most important function of the spinal cord is to control reflex sections of the body below the head level. आपके head region के नीचे जितने भी आपके reflex actions होते हैं या आपके unaware actions perform होते हैं जिनके बारे में brain को knowledge नहीं होती, वो spinal cord ही control करता है, जो emergency actions body को लेने पड़ते हैं। It conducts the sensations from the trunk, या आपके chest region से sensations को या sensory informations को conduct करता है, and limbs, और आपकी जो four limbs और hind limbs हैं, आपके बाजू और टांगे, उनसे मैसेजेस को कन्वे करता है, एंड अदर लोअर रीजन्स ऑफ द बॉडी, और आपकी बॉडी के और जो दीगर निचले हिस्से हैं जैसे लोअर एब्डोमिनल रीजन वगैरह हैं, उनसे ब्रेन तक मैसेजेस को कन्वे करता है फॉर फाइनल रिस्पॉन्सेज, ताकि एक हतमी रद्द अमल जाहिर कर सके, एंड ट्रांसमिट्स द मैसेजेस, और फिर ब्रेन से आने वाले पैगामात को टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंचा देता है वापस बॉडी के पार्ट्स में। यानी हम देख रहे हैं कि आम हालात में जो है स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है कि वो बॉडी पार्ट्स की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाए और ब्रेन के ऑर्डर्स को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाए। लेकिन कई दफ़ा इमरजेंसी सूरत हाल भी बॉडी में हो जाती है, उस वक्त स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बिलो द हेड रीजन जितने फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उनको लुक आफ्टर करता है, और ऐसे एक्शंस जिन पे फौरी आपकी जो है वो रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत होती है, जिनको आप रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की, हमने देखा आउटर ग्रे मैटर है और इनर वाइट मैटर है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं, इसके अंदर एक नॉलेज दे रहे हैं कि ये आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो इससे जो नर्व्स अराइज करती हैं, यानी आपके पास कलेक्शन ऑफ एक्सॉन जो अराइज करता है वो 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। यानी आपके पास तकरीबन 62 स्पाइनल नर्व्स अराइज करती हैं। स्पाइनल
कॉर्ड से ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, और ये स्पाइनल नर्व्स जो अराइज करती हैं और एनवेलप होती हैं, ये सारी मिक्स नर्व्स होती हैं, यानी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ नीड वो दोनों फंक्शंस परफॉर्म करने के काबिल होती हैं, सेंसरी नर्व्स का भी और मोटर नर्व्स का भी, बिकॉज ईच कंटेन एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। क्योंकि ये जब एनवेलप हुई होती हैं अंदर, तो ये इसके अंदर जो है वो एक्सॉन्स होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के भी और मोटर न्यूरॉन्स के भी, इसलिए इट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ईच स्पाइनल नर्व अराइजेस बाय 2 रूट्स। अगर हम देखें तो स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो 2 रूट्स से, जड़ों से अराइज कर रही होती हैं। बोथ रूट्स यूनाइट एंड फॉर्म अ मिक्स स्पाइनल नर्व्स, और दोनों की रूट्स जो हैं वो मिलकर आपस में मिक्स नर्व बना लेती हैं, द डॉर्सल रूट एंड द वेंट्रल रूट। ठीक है, जो डॉर्सल साइड पे, डॉर्सली पीछे की तरफ लाई करती है उसको हम डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और जो अगली तरफ लाई करती है उसे हम वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अभी हम इसे डायग्रामेटिकली भी देख लेंगे। द डॉर्सल रूट कंटेन्स सेंसरी एक्सॉन्स एंड गैंग्लियन। गैंग्लियन मैंने आपसे कहा था कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ है, और नर्व्स जो हैं इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स। तो कहते हैं कि डॉर्सल साइड पे आपके पास सेंसरी एक्सॉन्स मौजूद होते हैं और उसके ही गैंग्लियंस मौजूद होते हैं, वेयर द सेल बॉडीज आर लोकेटेड, एंड वेंट्रल रूट कंटेन्स एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। अगर हम वेंट्रल साइड पे अगली तरफ देखें तो हमें मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स या नर्व्स नज़र आती हैं। सो लेट अस लुक हैव अ लुक ऑन द डायग्राम। स्टूडेंट टर्न द पेज। हम देखते हैं हमारे पास पेज 39 पे डायग्राम गिवन है। आपको डॉर्सल रूट नज़र आ रही है, यानी पिछली तरफ से आपको नज़र आ रही है डॉर्सल रूट, जिसमें सेंसरी एक्सॉन्स मौजूद हैं और सेंसरी गैंग्लियन ही मौजूद हैं इसमें। ठीक है, यानी सेल बॉडीज़ भी सेंसरी नर्व्स की मौजूद हैं, और ये देखें सेंसरी नर्व्स की गैंग्लियन मौजूद है और सेंसरी ही नर्व्स की आपके पास एक्सॉन्स मौजूद हैं। अगर हम इस एनवेलप को डायसेक्ट करके देखें तो अंदर हमें सेंसरी न्यूरॉन्स नज़र आएंगे। इसके बरक्स आप इसके अंदर वेंट्रल साइड पे देख सकते हैं आपके पास मोटर नर्व्स नज़र आएंगी। ठीक है, और दोनों मिल रही हैं, आप देखें ये दोनों आकर इकट्ठे मिल रही हैं, सेंसरी नर्व्स और ये मोटर नर्व्स, और ये मिलकर स्पाइनल नर्व बना रही हैं। अंदर आपको वाइट मैटर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ये आपको रेड कलर में नज़र आ रही हैं, और सेल बॉडीज़ ऑफ सेंसरी न्यूरॉन आपको नज़र आ रही हैं इसके साथ ही अटैच, और ये भी कनेक्ट हो रही हैं। इंटर न्यूरॉन यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन आप देखें लिंकेज पैदा कर रही हैं दोनों के दरमियान। ब्लू से आपको मोटर नर्व शो की गई हुई हैं ऑन द वेंट्रल साइड, और डॉर्सल साइड पे रेड से आपको सेंसरी नर्व शो की गई हैं, और दोनों आकर मिल रही हैं। ये आपके पास एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन ब्लू से दिखाया हुआ है, और फिर आपको एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन रेड से दिखाया हुआ है। गैंग्लियन आपको सेंसरी नर्व्स के रेड से दिखाए हुए हैं, और यहाँ पे आपको गैंग्लियन ब्लू से दिखाए होंगे वेंट्रल रूट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये बनता है। इधर ये बटरफ्लाई मैटर आपको नज़र आ रहा है बटरफ्लाई शेप में। ठीक है, दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, thank you students, this is it for today. Hopefully you have learned all this. Inshallah the peripheral nervous system will be discussed in the next video. Stay tuned, stay safe. Allah Hafiz.